घर का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। जगधात्री के घर में सभी लोग इकट्ठा थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। महेश काका का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबे समय से छुपाए हुए किसी राज को आज उजागर करने वाले हैं। शिवाई थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्यों सभी लोग उसे बार बार देख रहे हैं? क्यों महेश काका बार बार उसकी तरफ नजर डाल रहे हैं? उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अचानक महेश काका आगे बढ़ते हैं और सबके सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज में कंपन था, लेकिन इरादा मजबूत। आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आप सबकी जिंदगी बदल देगा, उन्होंने कहा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। महेश काका धीरे धीरे शिवाई की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। सभी की नजरें अब सिर्फ उन दोनों पर टिकी थी। शिवाई के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी महेश काका उसके सामने आकर रुकते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, शिवाई, आज से तुम सिर्फ इस घर के सदस्य नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घर के हर कोने में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में शिवाई महेश काका का बेटा है? शिवाई खुद भी हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। इतने सालों से जिस पहचान की तलाश थी, वो आज अचानक उसके सामने खड़ी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महेश काका ने आगे जो कहा, उसने सबको और भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि सालों पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी, जिनकी वजह से उन्हें शिवाई को अपने से दूर करना पड़ा। वो मजबूर थे, लेकिन दिल से कभी भी उसे भूल नहीं पाए। हर दिन, हर पल उन्होंने अपने उस खोए हुए बेटे को याद किया। घर के बाकी लोग अब शौक और को